क्या मरे हुए इंसान हमारी सहायता कर सकते हैं? रहस्य, विश्वास और सच्चाई। क्या हमारे दिवंगत प्रियजन हमें देख सकते हैं? क्या वे हमारी मदद कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर हमारे मन में उठते हैं, खासकर जब हम किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे होते हैं। धर्म, अध्यात्म और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कई लोग मानते हैं कि आत्माएं हमें देखती हैं, सुनती हैं और कभी कभी हमारी सहायता भी करती हैं। इस लेख में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि क्या सच में हमारे पूर्वज और प्रियजन हमारी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। 1. धर्म और आध्यात्मिक मान्यताएं। आत्माएं हमारे आसपास हैं। दुनिया के अलग अलग धर्मों में आत्मा के अस्तित्व और उसके प्रभाव को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं, मृत आत्माएं पूरी तरह से विलुप्त नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं। 1.1 हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर होती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा कभी न जन्म लेती है, न मरती है। वह हमेशा विद्यमान रहती है। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि पूर्वजों की आत्माएं हमें आशीर्वाद देती हैं और हमारी सहायता कर सकती हैं। श्राद्ध कर्म और पिंडदान भी इसी विश्वास का हिस्सा है, जिससे दिवंगत आत्माओं को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। 1.2 इस्लाम। इस्लाम में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा को बरज़ख नामक एक स्थान पर रखा जाता है, जहां से वे इस दुनिया को देख सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। हालांकि इस्लाम ये भी मानता है कि मरने के बाद आत्मा का इस दुनिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता। 1.3 ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में चली जाती है। लेकिन कई ईसाई ये भी मानते हैं कि कुछ आत्माएं दूत, एंजल के रूप में अपनों की रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए वापस आ सकती हैं। 1.4 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि आत्मा अगले जन्म के लिए तैयार होती है, लेकिन कभी कभी कुछ आत्माएं भटकती हैं और तब तक इस दुनिया में रहती हैं जब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। 2. क्या मृत परिजन हमें देख सुन सकते हैं? कई लोग मानते हैं कि हमारे प्रियजन मरने के बाद भी हमें देख सकते हैं। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, तो हमें कई बार उनके होने का एहसास होता है, शायद एक सपना, कोई संकेत या अचानक किसी विशेष सुगंध का आना। 2.1 अनुभव और संकेत। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। दिवंगत परिजनों के पसंदीदा गीत अचानक बजने लगते हैं। सपनों में वे हमें किसी संदेश के साथ दिखाई देते हैं। घर में अचानक उनकी खुशबू या कोई अजीब एहसास महसूस होता है। 2.2 क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है? कई लोग इसे महज संयोग मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्माओं के संकेत माने जाते हैं। विज्ञान इस पर स्पष्ट राय नहीं देता, लेकिन कई पैरानॉर्मल रिसर्चर मानते हैं कि आत्माएं अपने प्रियजनों के पास किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं। 3. आत्माएं हमारी मदद कैसे कर सकती हैं? अगर आत्माएं मौजूद हैं, तो क्या वे हमारी सहायता भी कर सकती हैं? आइए इसे कुछ बिंदुओं में समझते हैं। 3.1 मुश्किल समय में मार्गदर्शन। कई लोगों का मानना है कि जब वे किसी कठिन दौर से गुजरते हैं, तो उनके दिवंगत प्रियजन किसी न किसी रूप में उन्हें सहारा देते हैं। कभी सपनों में आकर, कभी किसी और के माध्यम से कोई संदेश देकर। 3.2 पूर्वजों का आशीर्वाद। कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मकांड किए जाते हैं ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। 3.3 आत्माओं के संकेत। कुछ आत्माओं का मानना है कि मृत परिजन संकेतों के माध्यम से हमारी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अचानक किसी महत्वपूर्ण चीज का याद आ जाना, सपने में किसी समस्या का हल मिल जाना, जीवन के किसी बड़े फैसले से पहले दिवंगत परिजन का सपना आना। 4. आत्माओं से संपर्क करने के तरीके। अगर आत्माएं हमारी मदद कर सकती हैं, तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? इसके लिए कई तरीके बताए गए हैं। 4.1 ध्यान और प्रार्थना। अगर आप अपने पूर्वजों की आत्मा से आशीर्वाद या मदद चाहते हैं, तो आप ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उनसे संवाद कर सकते हैं। 4.2 सपनों में संपर्क। कई लोग मानते हैं कि आत्माएं सपनों के माध्यम से हमसे बात करती हैं। अगर आप किसी दिवंगत प्रियजन से मिलना चाहते हैं, तो सोने से पहले उनके बारे में सोचें, उनसे बात करने की इच्छा करें।
4.3 विशेष अनुष्ठान। कई संस्कृतियों में आत्माओं से संपर्क करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि श्राद्ध, हवन और ध्यान साधना। 4.4 ऊर्जा संकेत और आत्मिक अनुभूति। कुछ लोगों को खास जगहों पर दिवंगत आत्माओं की उपस्थिति महसूस होती है। इसे आत्मिक अनुभूति, स्पिरिचुअल सेंसेशन कहा जाता है। 5. क्या आत्माएं हमेशा मददगार होती है? हर आत्मा सकारात्मक नहीं होती। कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं की वजह से नकारात्मक ऊर्जा बन सकती है। अगर कोई आत्मा बार बार डराने वाले सपनों में आए, अजीब घटनाएं हों या अजीब अनुभव हो, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। ऐसे में पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना जरूरी होता है। 5.1 नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। सकारात्मक विचार रखें। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या अन्य धार्मिक प्रार्थनाएं करें। घर में दीप जलाएं और धूप दीपक करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। क्या मरे हुए इंसान हमारी सहायता कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से व्यक्ति की आस्था और अनुभवों पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को दिवंगत प्रियजनों की उपस्थिति महसूस होती है, वे सपनों में आते हैं, संकेत देते हैं और मदद भी करते हैं। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ संयोग मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपके पूर्वज और दिवंगत प्रियजन आपके साथ हैं, तो उनकी याद में अच्छे काम करें, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। इससे न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी।